से तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, कोई है तुम्हारे जीवन में जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा बनना चाहता है, उसे तुम बहुत अच्छे लगता हो। तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम्हारा रहन सहन उसे बहुत प्रभावित करता है। लेकिन यही गण है तुम्हारे अंदर जिसकी वजह से उसे बहुत जलन भी है। तुम लोगों से कभी शिकायत नहीं करते मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें कभी ऐसा कोई मिला ही नहीं जो तुम्हें समझ सके। लोग तो तुम्हारे आंसुओं को भी दिखावा समझते हैं, तुम्हारे दर्द पर हंसते हैं। पूरे जीवन बस तुमने संघर्ष किया है, तुम्हें बहुत अपमान सहन करना पड़ा। तो कभी राहु ने तुम्हारे दिमाग के साथ खेल और तुम्हारा बड़ा चने वालों की, तुम्हें बर्बाद करने वालों की कमी, तो कभी तुम्हें जैसे महसूस ही नहीं, उससे ज़्यादा तुमसे छीना गया है। लोगों ने तुम्हें भीतर से ख़त्म कर दिया, तुम्हें छलनी कर दिया है। अंदर से क्या तुम किसी पर यकीन नहीं कर पाते हो? किसी से प्रेम करने का तुम्हारा मन नहीं करता है, क्योंकि लोगों ने तुम्हें उसे वक्त पर छोड़ दिया जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूर थी। सहारे की अरुण लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया। जीन्स तुम्हें सबसे ज़्यादा उम्मीद थी। मेरे बच्चे की दुनिया इधर के उधर हो जाए, यह लोग हमेशा मेरे साथ रहेंगे। उन लोगों का वह चेहरा देखकर तुम्हें किसी पर भी यकीन करने का मन नहीं करता है। तुम बस अपने कम से मतलब रखना जानते हो, अपने आप से मतलब रखना जानते हो। तुम्हें इस दुनिया में किसी की नहीं पड़ी है और तुम्हें बस मेरा साथ चाहिए, मेरा आशीर्वाद चाहिए, मेरा प्रेम चाहिए। तुम्हें और अब कुछ नहीं चाहिए। ना तुम्हें किसी से प्रेम है, ना तुम्हें किसी से शिकायत है। तुम्हें ही लगता है कि महादेव जी जो जैसा भी है बस मुझे दूर रहे, मेरे जीवन से दूर रहे। अब और मेरे जीवन में यह लोग क्लेश ना पैदा करें। इस बात से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभावित भी होते हैं, जो सच में दिल से तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। तुम्हारे पीठ पीछे भी कितना साहसी व्यक्ति है, ये कितना कुछ देखा इसने, फिर भी आज दिन रात मेहनत कर रहा है, फिर से दोबारा खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। वह लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं तो उसे व्यक्ति को बहुत दिक्कत होती है। उसे ये लगता है कि ऐसा भी क्या खास कर रहा है, ये सब कुछ तो मैं भी कर सकता हूँ, तो सब इसी की प्रशंसा क्यों करते हैं? जब दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो तुमने मेरा हाथ पड़ा मेरे बच्चे, तो तुम अध्यात्म के रास्ते पर चलने लगे, क्योंकि तब तुम्हें जीवन का सत्य समझ में आया कि अगर सच्चाई कहानी है, किसी रिश्ते में है, तो वह सिर्फ मेरी और मेरी महादेव जी के रिश्ते में है। और इस दुनिया में कोई सच्चा नहीं है, कोई अपना सागा नहीं है, सब स्वार्थ के हिसाब से रहते हैं। और जब मतलब पूरा हो जाता है तो आप किस स्थिति में हो, आप कितना टूटे हुए हो, आप कितना रो रहे हो, यहाँ तक कि आप माँ रहे हो या जी रहे हो, इससे भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे तुमने अपना रिश्ता मुझे बहुत मजबूत बना लिया कि कोई भी स्थिति हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़। शक्ति पुरुष व्यक्ति को उसे बात से बहुत इच्छा होने लगी है और तुम्हें देखकर वह भी अध्यात्म के रास्ते पर चलने लगा है। वह भी ऐसा दिखता है कि कितना पूजा पाठ करता है, वह और कितना बड़ा भक्ति है। मेरा ना जान कितने वर्षों से और कितने जनों से मेरी भक्ति कर रहा है वह, पर यह सब कुछ तुम्हें बर्बाद करने के लिए कर रहा है। वह यहाँ तक कि वह मेरे डर पर आकर भी तुम्हारी बर्बादी की प्रार्थना करता है। यही फर्क है तुम में और उसमें। तुम मुझे प्रेम करते हो, तुम मेरा साथ चाहते हो, तो मेरा आशीर्वादपन चाहते हो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। तुम्हें दुनिया की खुशी ना मिले, तुम फिर भी खुश रहते हो, ये सोचकर कि मेरी महादेव जी मेरे साथ किया हो। शनि ने, राहु ने, केतु ने, सब तुम्हारे पीछे पड़ गए हो, फिर भी तुम हंसते थे कि महादेव जी तो मेरे साथ हैं। वहीं दूसरी ओर वह व्यक्ति हर पाल बस तुम्हें बर्बाद करने के षड्यंत्र रास्ता है। उसको मेरी श्रद्धा से, मेरे प्रेम से कोई मतलब नहीं है। मेरे बच्चे, वह पूजा पाठ के बाद बस यही कहता है कि महादेव जी उसका साथ छोड़ दो, महादेव जी उसे बर्बाद कर दो, महादेव जी उसे समाज में बदनाम कर दो। रचनाकारात्मकता के साथ उसे ऐसा लगता है कि वह मुझे साधना कर ले है। अगर उसके माँ में नकारात्मकता है तो मैं उसे कभी नहीं मिलेगी, और यही नकारात्मकता उसे पागल करती जा रही है मेरे बच्चे, क्योंकि उसका दिमाग इतना हिल चुका है कि वह तुम्हारे दर्द पर भी रण लगा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जब इसे तकलीफ होगी तो लोग इसके पास ज़्यादा जाएंगे, इसकी और प्रशंसा होगी। तो महादेव जी आप उसे ख़त्म ही कर दो, उसे तकलीफ सुख दुख मत दो। उसकी मानसिक स्थिति खराब होती जा रही है मेरे बच्चे, क्योंकि उसे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है वह कब क्या सोच रहा है और क्या बोल रहा है। वह बुद्धि है,
व्यक्ति की तरह कम करने लगा है। वह जिसको 24 घंटे बस तुम्हारी बर्बादी नजर आई है, और फिर भी वह तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा करता है कि वह तुम्हें कितना पसंद करता है, क्योंकि हकीकत तो यही है कि वह तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रभावित है। तुम्हें जो भी सफलता मिलती है, तुम्हारे अंदर जितनी भी हिम्मत है, उसे यही लगता है कि इसकी भक्ति है, इसके साथ इसकी माँ ही है, इसके साथ जो ये हंस रहा है, अब मैं इसकी माँ को इससे दूर कर दूंगा, मैं इससे दुगनी भक्ति करूंगा, और यह तो कभी संभव ही नहीं है। तुमने जो रिश्ता मेरे साथ बनाया है वह तो कभी टूट ही नहीं सकता मेरे बच्चे। वह मैं खुद चाह कर भी तुमसे नहीं तोड़ सकती हूँ, तो किसी और की औकात क्या है जो वो तुम्हें मुझे दूर ले जाए, क्योंकि अब तो मेरा वास तुम्हारे भीतर है। मैं किसी मंदिर में नहीं रहती, किसी मूर्ति में नहीं रहती, मैं तो तुम्हारे भीतर रहने लगी हूँ, तुम्हारे माँ में रहने लगी हूँ। तो ये तो असंभव है ये कोई तुम्हें बर्बाद कर सके, और तुम्हारा बड़ा सोचकर मेरे बड़े में अच्छा सोच रहा हूँ। ये तो असंभव है कि कोई व्यक्ति मेरी बहुत साधना कर रहा हो, बहुत पूजा पाठ कर रहा हो, और तुम्हारा बड़ा सोचकर सफल हो जाए, क्योंकि मैं खुश तभी होगी जो मेरा बच्चा खुश होगा। जब आप उसके साथ अच्छा करोगे तभी आप मुझे खुश कर पाओगे। पर यह बात उसे व्यक्ति को समझ में नहीं आ रही है, पर वक्त उसे भी उसके कर्मों का फल देगा। मेरे बच्चे, जैसे तुम्हारे अनेक शत्रुओं को दिया, पर तुम मुझे दूर रहो, क्योंकि शायद तुम कभी उसे पर शक नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि वह तुम्हारा बहुत बड़ा शुभचिंतक है, और वह भी तो मेरी महादेव जी की ही भक्ति करता है। तुम मुझे लाडो मत, उसे कुछ बोलो मत, बस उससे सतर्क रहो। मेरे बच्चे, उससे दूरी बनाकर रखो। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूर नहीं है, कुछ भी सोने की ज़रूर नहीं है, क्योंकि उसके इस पागलपन का अंत मैं बहुत जल्द ही करूँगी। उसके दिमाग पर यह जुनून स्वर हो गया है तुम्हें बर्बाद करने का, तुम्हें मुझे दूर करने का। उसको अब तुम्हारी असलियत दिखेगी। बहुत गलत इंसान से बेर ले रहा है, बहुत गलत इंसान को बर्बाद करने का विचार कर लिया उसने। तुम्हारी असलियत जान के बाद वह सच में तुमसे प्रेरणा लेने लगेगा, सच में तुमसे माफ़ी मांगेगा, और तुमसे रहेगा कि मुझे भी महादेव जी की थोड़ी सच्ची भक्ति सिखा दो, मुझे सच्चा प्रेम करना सिखा दो। अब तक जो नाटक कर रहा था, अब उसे नाटक को मैं सच में परिवर्तित कर दूंगी। जब तुम्हारा दीवाना बनकर घूमेगी, और वह खुद जाकर अब लोगों से प्रशंसा करेगा कि इनके जैसा व्यक्ति तो है ही नहीं। कहानी दुनिया में इसके भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो सबका कल्याण करने के लिए आई है। उसने बहुत दिखावा किया तुम्हारे सामने, इज्जत के सामने की उसने, तुम्हारे लिए ना जान कितने त्याग किया है, बहुत उल्टी सीधी बातें भी फैलाई हैं उसने तुम्हारे लिए। पर तुम परेशान मत हो मेरे बच्चे, तुम अपनी महादेव जी का खेल देखोगे। अब वह सच में तुम्हारे बड़े में बातें फैलाएगा, और अब वह सच में तुम्हारे लिए हर त्याग करने को तैयार हो जाएगा। तुम जो कुछ भी बोलोगे उससे वह सब कुछ न्यौछावर कर देगा वह तुम्हारे ऊपर, क्योंकि अब वह तुम्हारे भीतर मुझे देखने वाला है। वह सच में लोगों से जाकर तुम्हारी वह वही करेगा है, और अपने की गलती की तुम्हारे बड़े में उसने जो जो बातें फैलाई हैं, एक एक व्यक्ति के सामने जाकर हाँ हाँ जोड़कर वह सबसे माफ़ी मांगेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत इंसान के बड़े में गलत शब्द बोल दिए, मुझे तो मुक्ति भी नहीं मिलेगी, पता नहीं मेरा उधर कैसे होगा। अब आप सब मुझे माफ़ कर दो ताकि महादेव जी भी मुझे माफ़ कर पाएँ। तो उसने जो खेल खेल था, उसने जो षड्यंत्र रचा था, षड्यंत्र को सच करने वाली हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारी 99 परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब तुम एक पर आकर हार नहीं मान सकते। तुम मुझसे कहते हो ना कि महादेव जी, मैंने आपकी इतनी भक्ति की, मुझे कभी न्याय क्यों नहीं मिला, क्यों दुनिया के सारे दुख मेरी झोली में भर दिए आपने, मैंने तुम्हें अपनी संतान के रूप में चुना है। मेरे बच्चे, मेरी मर्जी के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं कर सकता। तो सोचो मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ कि तुम्हारे हर जन्म में मैं तुम्हें अपने संतान के रूप में स्वीकार करती हूँ, हर कदम पर तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हारी रक्षा करती हूँ। क्या तुम अपनी समस्याओं से मेरे प्रेम का मूल लगा रहे हो मेरे बच्चे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जीवन की समस्या बड़ी है और तुम्हारी महादेव जी का प्रेम छोटा है? मुझे पता है तुम कभी नहीं चाहोगे कि मैं तुमसे दूर जाऊं, उसी तरह मैं भी कभी नहीं चाहूँगी कि तुम्हारी आंखों में आंसू आए, कोई तुम्हें तकलीफ दे। जब कोई छोटा बच्चा कीचड़ में खेलता है तो ठंड में भी उसकी महादेव जी उसे नहला है ताकि उसकी सुंदरता बरकरार रहे। हो सकता है ठंड से वह बच्चा बीमार हो जाए, वह बच्चा रोता है, अपनी महादेव जी से विनती करता है कि महादेव जी बहुत ठंड है,
पर उसकी माँ उसे डांट है, कभी कभी तो उसे मार भी देती है, क्योंकि उसकी माँ जानती है कि उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वह तो नादान है, वह जिद में रो रहा है, बचपन में रो रहा है। उसे अभी इतनी समझ नहीं है कि वह यह समझ सके कि वो गलत कर रहा है। वह जिस कीचड़ में खेल रहा है वह उसे ज़्यादा बीमार करेगा। उसी तरह मैं भी तुम्हारे ऊपर लगी उस परत को हटा रही थी। वह लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को गंदा कर रहे थे, तुम्हारी वह आदत जो बार बार तुम्हें कहती थी कि कीचड़ में खेलना अच्छा है, क्योंकि बाकी सब भी तो वही खेल रहे हैं, बिना तुम्हें डांटे, तुम्हें रुलाने के अलावा तुम्हें समझाने का कोई और रास्ता था ही नहीं। मेरे पास मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हें बस उस लायक बनाना चाहती थी कि तुम अपने साथ साथ इस संसार का भी कल्याण कर सको। आज तुम्हें दुख मिला है, कल तुम दूसरों का दुख समझोगे। मेरे बच्चे, तुम सड़क पर पड़े कोई पत्थर नहीं हो जो लोगों के पैरों के नीचे आकर कभी यहाँ और कभी वहाँ पड़ा होता है। तुम कीमती हीरा हो जिसको पाने के लिए यह दुनिया तड़पेगी। तो मैं तो बस तुम्हें निखार रही थी। तुम खुद को बीमार कर रहे थे, अपना ख्याल नहीं रख रहे थे, बस दिन रात दूसरों का सोचते थे। वह भी ऐसे लोगों के लिए रोते थे जो तुम्हारे अपने भी नहीं थे। बहुत ज़रूरी था कि तुम उन लोगों का असली चेहरा देखो, और मैंने तुम्हारी बस उतनी ही परीक्षा ली है, उतनी ही चुनौतियाँ दी हैं। तुम्हें जितनी ज़रूरी थी तुम्हारी शक्तियों को बचा कर रखने के लिए, मैंने बस वही किया है जो ज़रूरी था अपने बच्चे को इस संसार की गंदगी से बचा कर रखने के लिए। और मुझे पता है कि तुम चाहे अभी रो रहे हो यह सोचकर कि तुम्हारी महादेव जी तुमसे प्रेम नहीं करती, पर तुम्हें यह बात बहुत अच्छे से पता है कि मेरे अलावा किसी और ने कभी तुम्हें वह स्नेह नहीं दिया। तुम्हें अपनी असली शक्तियों का एहसास नहीं है मेरे बच्चे, पर मुझे पता है, मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि यह क्या, तुम इससे लाख गुना ज़्यादा सहकर भी हार नहीं मानोगे। हारने वालों में से और भागने वालों में से नहीं हो तुम। तभी तो मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। मेरी भक्ति करना कोई आम इंसान मुझसे इतना प्रेम नहीं कर सकता जो तुम करते हो। और बहुत जल्द ही मैं तुम्हें बहुत सारे ऐसे संकेत दूंगी जिनके माध्यम से मैं तुम्हें यह बताऊंगी कि तुम्हारी परेशानियों का अंत बहुत निकट है। मैं तुम्हारे सपनों के माध्यम से बहुत संकेत दूंगी, तुम्हें बहुत सारी खुशखबरी मिलेगी, तुम्हें बस अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। हो सकता है वह खुशखबरी तुम्हारे जीवन में आए या तुम्हारे करीबियों के जीवन में आए, पर अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही मिलेंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा नेचर से लगाव होगा, चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देगी। तुम्हें जब भी तुम्हारा मन विचलित होगा मंदिर के घंटियों की आवाज़ आएगी। यह सारे संकेत तुम्हारे मन में चल रही उलझन का उत्तर भी देंगे तुम्हें, और तुम बहुत अच्छे लोगों से, बहुत अच्छी ऊर्जाओं से जुड़ने वाले हो जो तुम्हारी सहायता भी करेंगे। अब तुम ऐसा कहोगे कि महादेव जी, मुझे तो आज तक कोई अच्छा नहीं मिला, कोई तुम्हें सिखा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि तुम उससे मिले ही हो। मेरे बच्चे, वो किसी भी माध्यम से तुम्हें कुछ भी सिखा सकता है। तुम किसी की कोई किताब पढ़ रहे हो और तुम्हें उससे मोटिवेशन मिल रही है, उत्साह मिल रहा है, तो जिस व्यक्ति ने वह किताब लिखी है वह भी तो तुम्हें कुछ सिखा रहा है। उसने भी तो तुम्हारी मदद की ना। अब तुम्हें अच्छाइयाँ दिखेंगी इस दुनिया में, इस संसार में। तुम खुद को ब्लेस्ड फील करोगे कि नहीं, महादेव जी, मुझे सच में अच्छे लोग मिले हैं जिन्होंने मेरी मदद की है। और अंत में तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा, पैसे से संबंधित सारी समस्याएं खत्म होने लगेंगी। तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा कि महादेव जी, इतना पैसा मेरे पास आ कहाँ से रहा है। तुम नौकरी की तलाश कर रहे हो तो तुम्हें सबसे अच्छी नौकरी मिलेगी। तुम अपना बिजनेस शुरू करने वाले हो तो उसमें भी तुम्हें लोग मिलेंगे, तुम्हें नए नए विचार आएंगे, आइडियाज़ आएंगे। तुम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें उसमें भी सफलता मिलेगी। तुम्हारे अब तक का अनुभव काम आने वाला है। तुम्हारे लिए तुम्हारा भक्ति, तुम्हारा प्रेम काम आने वाला है तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। पर अगर तुम मुझ पर अपना हक मानते हो, उसी हक से मुझसे प्रेम करते हो, उसी हक से मुझ पर क्रोधित होते हो, तो तुम्हें मुझ पर यकीन करना सीखना होगा। और जब तुम्हें मुझ पर यकीन है तो यह बात हमेशा याद रखना कि जिसने मुझ पर अपना हक समझ लिया, मेरे लिए रो दिया, जो व्यक्ति मेरे लिए हंसना जान गया, उस व्यक्ति पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होता है। और जिस पर मैंने अपना हक मान लिया उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। कोई भी दुख उसकी आंखों में आंसू नहीं ला सकता,
कोई भी समस्या उसे हिला नहीं सकती। बड़ा से बड़ा तूफान आ जाए, वह व्यक्ति कभी हार नहीं मानेगा। वह हंसना नहीं छोड़ेगा, वह मुझसे प्रेम करना नहीं छोड़ेगा मेरे बच्चे, क्योंकि उसे पता है कि उस तूफान में उसकी महादेव जी उसके साथ खड़ी हैं। और जब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ तो अब बस इस 1% की परीक्षा के लिए तुम हार नहीं मान सकते हो। मुझे पता है तुम्हारे अंदर अब और लड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन तुम्हें इस संसार को गलत साबित करना होगा। अपनी महादेव जी के लिए यह जंग पूरी लड़नी होगी कि मैंने किसी गलत व्यक्ति को अपनी संतान के रूप में नहीं चुना है। तो उठो, और जो लोग तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं उनका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो मेरे बच्चे। इस संसार को यह साबित करके दिखाओ कि तुम मेरी संतान मेरे बच्चे, जिससे तुम्हारा जीवन रातों रात बादल सकता है। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने विचारों को बादल लो, तुम किसी स्थिति में फैंस हो, किसी मुसीबत में फैंस हो, उसी समय तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो। तुम्हारी जो इच्छा है उसे इच्छा को लेकर तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में कोई कमी है, जी चीज़ को तुम पूरा करना चाहते हो, उसे बात को लेकर तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग में क्या विचारे रहे हैं, अगर तुम उसे पर नियंत्रण करना सीख गए तो आधी जंग तो तुम ऐसे ही जीत गए। तुम जितना अपनी समस्याओं पर ध्यान दोग, जितना अपने जीवन की उसे कमी पर ध्यान दोगी। महादेव जी, मेरे पास यह नहीं है, बाकी सबके पास सुख है, समृद्धि है, प्रेम है, परिवार है। मेरे पास यह सब कुछ नहीं है। महादेव जी, उतना ही तुम्हें क्रोध आएगा, उतना ही तुम्हारा मान विचलित होगा और उतनी ही नकारात्मक ऊर्जा तुम अपने जीवन में खींचते चले जाओगे और अपने सपनों में खींचते चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान जितनी बार इस बात पर जा रहा है मेरे बच्चे की तुम्हारे जीवन में इस चीज़ की कमी है, तुम्हें उतनी जल्दी उसे चीज़ को अपने की तड़प मैच रही है कि महादेव जी, मैं बहुत दिन से इस चीज़ के लिए पर्यटन कर रहा हूँ, मैं बहुत दोनों से प्रयास कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, पर वह चीज़ मुझे अभी नहीं मिल रही है। मुझे कब मिलेगी महादेव जी? मुझे आप क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे महादेव जी ये खुशियाँ क्यों नहीं दे देते हो आप? और उसके अलावा तुम्हारे जीवन में जो खुशियाँ आ रही हैं, जो शक्ति मैंने तुम्हें दी है, तुम उसको नज़रअंदाज करते चले जा रहे हो और तुम अपने सपनों से बहुत दूर होते जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान इस बात पर है कि तुम्हारे जीवन में क्या नहीं है, क्या है वह तुम देखकर खुश नहीं हो रहे हो। जो व्यक्ति खुश नहीं होता है मेरे बच्चे, उसके जीवन में खुशियाँ कैसे? ये शक्ति है, ब्रह्मांड का नियम है, यह कुदरत का नियम है कि तुम जो डॉग वही पलट कर तुम्हें मिलेगा। अगर तुम इस कुदरत में क्रोध दे रहे हो, उलझन दे रहे हो, आंसू दे रहे हो, तो वह भी पलट कर तुम्हें आंसू ही देगी। तो तुम्हारी महादेव जी आज तुमसे यही चाहती है कि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करो, अपने उन्हें सपनों के साथ एक नई शुरुआत करके देखो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपना कितनी जल्दी पूरे होंगे, लेकिन उन सपनों के साथ बस सकारात्मक विचार लो। उन सपनों को अपने दिल के कोने में रखकर बस परिश्रम करो। जो चीज़, जो अच्छी घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित हो रही है, बस उनका धन्यवाद करो। बस उन बटन पर ध्यान दो कि महादेव जी, मैं डरपोक नहीं हूँ। महादेव जी, मैं बहुत साहसी हूँ, मैं सब कुछ अकेले कर ले रहा हूँ। और आज आपने मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार किया। जब तुम खुश हो गए तभी तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगे और वह 10 गुना ज़्यादा आएंगे। जब तुम अपने आप को कमज़ोर समझोगे तो तुम हर स्थिति में कमज़ोर व्यक्ति की तरह बर्ट करोगे, तो तुम्हारे जीवन में सिर्फ बुरी और नकारात्मक चीज़ ही आएंगे। पर जब तुम अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझोगे और किसी भी स्थिति में, मुश्किल से मुश्किल घड़ी में, अपने दिमाग में यह सोचकर कि मुझे ज़्यादा ताकतवर कोई है ही नहीं, जब उसके जैसा बर्ट करोगे मेरे बच्चे, तो तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आना निश्चित है। अपने भीतर यह परिवर्तन करके देखो, अपने दिमाग को यह बोल कर देखो कि मैं बीमा नहीं हूँ, मुझे कोई चीज़ नहीं रोक सकती है, क्योंकि मेरी महादेव जी मेरे साथ खड़ी और उन्होंने मेरे जीवन में सफलता लिखी है। सफल होना मेरी किस्मत में लिखवाया है मैंने, और मैं सफल होकर रहूँगा, क्योंकि मेरे जैसा ताकतवर इंसान न किसी से डरता है और न उसे कोई हरा सकता है। तब तुम किसी स्थिति से भगोड़े नहीं, तुम्हारे आँख से आंसू नहीं निकलेंगे। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो,
मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नज़रअंदाज